आर यू नॉट गेटिंग हार्ड इरेक्शन? क्या आपको पूरा तनाव नहीं आ रहा जितना आपको आना चाहिए? क्या आपकी सेक्स लाइफ सेटिस्फैक्टरी नहीं है? आपकी पार्टनर को सेटिस्फैक्शन नहीं होती क्योंकि आपका तनाव कम है, आप भी अपने तनाव से सेटिस्फाइड नहीं हो? अगर ऐसी बात है तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा। अगर आप उन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपको कभी भी बड़ी उम्र तक ज्यादा देर तक इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आई। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, लास्ट 43 ईयर से मैं आप भाइयों की सेवा कर रहा हूं। आप हमारी एक्सपर्टीज जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या हमारी वेबसाइट drkapoor.in पे जाके एक्सपर्टीज के लिंक को दबाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आप उनको फॉलो करते हो, लाइफ लॉन्ग के लिए फॉलो करते हो, तो आप इसके बारे में गारंटीड रहिए कि आपको कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका कभी तनाव नहीं कम होगा और आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाओगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल डॉक्टर कपूर हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना कहता हुआ मैं आपको ब्रीफ पे इंफॉर्मेशन बताऊंगा ताकि ये वीडियो छोटी हो सके, क्योंकि मैं समझता हूं आपका टाइम बहुत कीमती है। सबसे पहला कारण है जो मेजॉरिटी ऑफ मेल्स इग्नोर कर देते हैं, वो है फिजिकल कारण। इसमें आता है आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आप मोटे हो, आपकी तोंद बढ़ी हुई है और आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखते या आप इन बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं कराते, इनको इग्नोर करते हो। यही एक बड़ी वजह बन जाती है जिससे आपके लिंग में तनाव की कमी हो जाती है। दूसरा कारण होता है फिजियोलॉजिकल रीजंस। आप ज्यादा एंजाइटी में रहते हो, आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आप डिप्रेशन फील करते हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, इन सभी बातों से भी आपको तनाव की कमी आ जाती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आप स्मोकिंग करते हो, ज्यादा दारू पीते हो, इंटॉक्सिकेंट्स खाते हो, ड्रग्स लेते हो और आपकी लाइफ में एक्सरसाइज का कोई नामो निशान नहीं है और आप लेथर्जिक लाइफ जीते हो और इतना ज्यादा खाते हो कि आपकी तोंद बढ़ गई है या बढ़ने लग गई है। तो ये बहुत बड़े कारण होते हैं आपके लाइफस्टाइल के, जिनकी वजह से आपकी इरेक्शन कम आने लगती है या कम होने लगती है। चौथा बड़ा कारण होता है वो मेडिकेशंस जो आप लेते हो। आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हो, उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हो, आप अपनी एंजाइटी, आपके डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए दवाइयां लेते हो, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां लेते हो। वो एक वजह बन जाती है आपके तनाव की कमी होने के। इसलिए मेडिसिन के मामले में आप अपने डॉक्टर्स को बोलिए वो मेडिसिन लिख के दे जिसकी वजह से हमारी इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंटी डिप्रेसेंट्स भी वो मेडिसिन लिख के दें जिनकी वजह से आपकी इरेक्शन में कमी ना आए। बहुत सी मेडिकेशन डिप्रेशन की और ब्लड प्रेशर की ऐसी होती है जिनका आपकी इरेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होता, मगर ज्यादातर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिनकी वजह से आपकी इरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है। और पांचवा और लास्ट है आपकी बढ़ती हुई उम्र, योर एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, आपके प्रोस्टेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आपकी एनर्जी में कमी आ जाती है, आपका स्टेमिना कम होने लगता है, आप में ताकत की कमी आने लगती है। ये सब बढ़ती हुई उम्र के बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से आपकी इरेक्शन की प्रॉब्लम आने लगती है। ये 5 बड़े कारण मैंने आपको जो बताए, इन कारणों की तरफ आप खास तवज्जो दीजिए, खास ध्यान दीजिए। अगर आप इनको कंट्रोल में रखते हो, आप इनकी तरफ पूरा ध्यान रखते हो, तो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आएगी तो बहुत कम मात्रा में आएगी। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखते तो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत जल्दी आ जाएगी और आप बहुत ही कम उम्र में आप अपनी इरेक्शन खो देंगे और जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ नीरस हो जाएगी, आप भी नहीं एंजॉय कर पाओगे और आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएगी, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।